वेलकम टू दिस सेशन डिफीट डिसएम्पावरिंग बिलीव्स। हम अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो डिसएम्पावरिंग बिलीव्स हैं, जो बिलीव्स हमें सर्व नहीं कर रहे, जो बिलीव्स हमें आगे जाने नहीं दे रहे, हम उनको डिफीट कर सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार में है। गुड न्यूज़ इज़ वी हैव 100% कंट्रोल एंड वी कैन डू इट। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। बट हमें ख़ुद आप सोचें, जितने आपके ऐसे बिलीव्स हैं जो आपने लिस्ट बनाई थी लास्ट सेशन में, जो आपको नहीं सर्व कर रहे, आप ये देखें कि इन सारे बिलीव्स की वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने मिस की। व्हाट इज़ द कॉस्ट? क्या आपने इसकी, आपको क्या नुकसान हुआ इन बिलीव्स की वजह से? क्या नुकसान उठाया? अगर ये बिलीव्स डिफरेंट होते या बिलीव्स पॉजिटिव होते तो आप क्या क्या कुछ ना नहीं कर सकते। सो आप देखिए, हमें ये सारे जो बिलीव्स हैं जो आपने लिस्ट बनाई थी, हमें उसको डिफीट करना है। अच्छा जी, हम जब हमारे बिलीव्स बनते हैं वो बचपन से, या तो मैंने बताया पास्ट एक्सपीरियंसेस से होते हैं, या फिर दूसरों के सजेशन से होते हैं, दूसरों की बातों से, या फिर हम खुद अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहे होते हैं। इन तीनों चीज़ों से ये बिलीव्स बनते हैं, इंडोर्स होते हैं। और जब भी कुछ ट्रिगर होता है तो ये बिलीव हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेकर आता है, दिस इज़ आवर बिलीव, एंड उसी पे हम फिर एक्ट करने लगते हैं। तो ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, बिकॉज जितने भी बिलीव्स हैं उनके आप एविडेंसेस होते हैं, वो किसी स्ट्रक्चर पे खड़े हुए होते हैं। डिसएम्पावरिंग बिलीव, हमें उसका स्ट्रक्चर तोड़ना है, हमें उसकी लेग्स तोड़नी है। अब आपने क्वेश्चन अपने आप से करना है, जो अगर आपका ये बिलीव है आई एम नॉट गुड इनफ, तो ये बिलीव कहाँ से आया? आप सोचें, फर्स्ट टाइम जब आप मे बी ग्रेड 2 में थी तो आपकी टीचर ने कुछ ऐसी बोल दी बात कि जो आपका एक बिलीफ उसको इंडोर्स कर लिया। उसके बाद जब आप क्लास 10 में आए तो कोई और वजह, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप फेल हो गई, तो आपने ये एक बिलीव और इंडोर्स हो गया कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू इट। फिर आप जब ऑफिस लाइफ में आए या यूनिवर्सिटी लाइफ में आए तो कुछ और ऐसा हुआ कि कोई प्रेजेंटेशन, कोई मीटिंग या कुछ था जो आपने मिस की, जो आपने नहीं पूरी की, या आप उस पे नहीं पूरे उतरे, तो आपने अपने आप वो बिलीव फॉर्म कर लिया और ये एक स्ट्रक्चर बन गया, आपका बिलीव स्ट्रांग हो गया। अब हमने करना क्या है कि हमने इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है, इस बिलीव को तोड़ना है, बिकॉज हमारा फोकस सारी ऐसी चीज़ों पे होता है जो इस बिलीव को इंडोर्स करें। मगर बहुत सी दफ़ा आप देखें अपनी पूरी लाइफ में, आप देखें आपने बहुत सारी अचीवमेंट भी आपने हासिल की होंगी, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होंगे, यू डिड रियली वेल, यू मेड योर पेरेंट्स प्राउड, यू वर सक्सेसफुल, यू अचीव्ड समथिंग। बट हमारा माइंड जो होता है, हमारा माइंड की आदत है, वो उस वाले इवेंट पे लेके जाता है, नेगेटिव इवेंट पे, और उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है। आपने ये करना है, अपने अपने जो भी आपने लिस्ट बनाई है लिमिटिंग बिलीव्स की, आपने उसको कैंसिल, उन सारे इवेंट्स को कैंसिल करना है और उनकी जगह कोई एम्पावरिंग इवेंट लेकर आना है, जहाँ पे यू वर सक्सेसफुल, यू वर हैप्पी, लोग आपसे खुश थे, आप मतलब किसी ने आपकी तारीफ़ भी की, तो आपने ऐसे इवेंट्स अपने साथ अपने बारे में आपने लिस्ट डाउन करना है और उनके बारे में लिखना है। देखिए, बिलीव्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जब बचपन से आपका फ्रॉम 0 to 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ स्पंज। जो भी आप बोल रहे हैं बच्चे को, वो उसके अंदर पूरा एक जज्ब हो रहा है, स्पंज की तरह, जैसे स्पंज। प्लीज़ बी माइंडफुल, आप बच्चों से क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं। मेरी क्लाइंट थी, उनके फादर ने बचपन में 2-3 दफ़ा एक वर्ड यूज़ किया, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकती। तो वो अब वो बड़ी हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, बट वो ये बिलीव उनको कुछ करने नहीं दे रहा, बिकॉज शी हैड दिस बिलीव, और वो बिलीव इतना स्ट्रांग हो गया है, शी सेड कि आई कैन नॉट डू दिस, मुझसे हो ही नहीं सकेगा, मैं तो नहीं कर सकूँगी। तो वो बिलीव जितना स्ट्रांग हो जाता है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप प्लीज़ अपने लिमिटिंग बिलीव्स आर ऑल लाइफ, इट कैन बी ब्रोकन डाउन, और फोकस ऑन द थिंग्स, ऑन योर अचीवमेंट्स। आपने हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बुरा वक्त भी देखना पड़ता है, बट अच्छाइयाँ भी होती हैं, अच्छा वक्त भी होता है। तो हमारा फोकस क्यों नेगेटिव उस पर चला जाता है? हम क्यों पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते? क्यों हम पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में नहीं सोचते जो हमारे बिलीव्स हमें एम्पावर करें, हमें एम्पावरिंग बिलीव्स हमारे अंदर डालें। So focus on the beliefs that are empowering, that focus on past events, that you were successful, you did something amazing, लोग भी खुश थे, आपके पेरेंट्स भी खुश थे, वाह वाह भी हुई थी, उसके बारे में सोचें आप। चेंज योर बिलीव्स। और ये जो आपने लिस्ट बनाई थी, हमने पूरे लिस्ट डाउन किए थे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स,
आपने 3 या 5 ऐसे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स लिखने हैं, द बिलीव दैट आर नॉट सर्विंग यू, द बिलीव दैट आर नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। वो सिर्फ आपके बिलीव हैं और जो भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उस बिलीव की वजह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अपने आप से पूछें व्हाट इज़ द कॉस्ट, और अगर फ्यूचर में आपने रिजेक्ट करते रहे, ऐसे कोई मौके आते रहे और फिर आप रिजेक्ट करते रहे, तो आप कितना कुछ लूज़ करेंगे। तो प्लीज़ चेंज योर बिलीव्स and defeat your disempowering belief. It's in your control. You can do it. You just need a little practice. See you in the next session.